प्रधानमंत्री थे तो मोदी जी क्या बोलते थे कि मैं जानता हूँ इस देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है। तो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे सीमाओं की सुरक्षा नहीं हुई। बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत का क्या मतलब है? ये रोहिंग्या तो अखंड भारत में ही है, तो फिर इनको भेजेंगे कहाँ? अमेरिका भेजेंगे, चीन भेजेंगे, जापान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? जिस देश का नेता पढ़ा लिखा होगा वहाँ का विकास होगा और उसने विकास किया होगा, और वो अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध किया है दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से दिल्ली के चुनावों के पहले रोहिंग्या का मुद्दा बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि केजरीवाल एक ऐसे नेता जो रोहिंग्याओं को बसाना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षियों द्वारा, खास करके बीजेपी द्वारा, कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? देखो, रोहिंग्या कहाँ से आते हैं? बांग्लादेशी कहा जाता है। बांग्लादेश से। म्यांमार। सीमा किसके पास है? सीमाओं की रखवाली कौन करेगा? सीमाओं की जब मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो मोदी जी क्या बोलते थे कि मैं जानता हूँ इस देश की सीमाओं की रक्षा कैसे होती है। तो आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनसे सीमाओं की सुरक्षा नहीं हुई। देश तो कह रहे हैं वर्षों से आकर बसे हुए हैं यहाँ पर। वर्षों से बसे हुए हैं, तो कानून व्यवस्था किसके पास है? अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी तो सुरक्षा कानून व्यवस्था बीजेपी के पास है, अमित शाह जी के पास है, गृह मंत्री के पास है। तो पिछले 10 साल के शासन में, 11 साल के शासन में क्या किया है? उन्होंने किसी रोहिंग्या को पकड़ा? 11 साल के शासन में क्या किया? फिर दूसरा बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। तो अखंड भारत का क्या मतलब है? ये रोहिंग्या तो अखंड भारत में ही है, बाहर तो है नहीं। अगर रोहिंग्या आके बस गए, पिछली सरकारों में बसे, चाहे इस सरकार में बसे, चाहे उससे पिछली सरकार में बसे, चोरी से बसे, कैसे ही बसे, पर हैं तो अखंड भारत में ही। अब इन्हें भेजेंगे कहाँ? वो तो कहते हैं कि एनआरसी लाने की जब बात हमने की तो यही तमाम विपक्षी पार्टियां थी जो सड़क पर उतर आई थी। शाहीन बाग जैसा आंदोलन देखने को मिला। अखंड भारत बनाएंगे तो अखंड भारत में रोहिंग्या को कहाँ भेजेंगे? बांग्लादेश तो अखंड भारत में ही आएगा, श्रीलंका अखंड भारत में आएगा, पाकिस्तान अखंड भारत में आएगा, म्यांमार उसमें आएगा अखंड भारत में। तो फिर उनको भेजेंगे कहाँ? ये तो बताएं। बड़ा सवाल कर रहे हैं आप सरकार से। सर भेजेंगे कहाँ? बड़ा सवाल नहीं है। मैं तो जो हमारे मोदी जी या देश के बड़े नेता बोलते हैं, तमाम संगठन बोलते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, अखंड भारत। अगर ये रोहिंग्या आए हैं, बसे हैं, पिछली सरकारों में बसे, पिछली सरकारों की नाकामी से बसे, कैसे ही बसे, पर ये लोग तो अखंड भारत बनाने के लिए तुले हुए हैं ना। अखंड भारत में बांग्लादेश भी आएगा आपका, श्रीलंका भी आएगी, म्यांमार भी आएगा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान सभी आएंगे। तो फिर इनको भेजेंगे कहाँ? अमेरिका भेजेंगे, चीन भेजेंगे, जापान भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे? तो जो उन्होंने बोला ना, जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। जिस देश का नेता शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, वो देश आगे बढ़ेगा। जहाँ धर्म की बात होगी, जातिवाद की बात होगी, वो सिर्फ अपनी पेट पूजा, रोटियां सेकेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे, जनता को कुछ नहीं मिलेगा। मिला है तो आप बताओ। जिस देश का नेता पढ़ा लिखा होगा वहाँ का विकास होगा और उसने विकास किया होगा, और वो अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध किया है दिल्ली के अंदर। पर क्या ये मुद्दा होते हुए भी, भ्रष्टाचारी होते हुए भी, लुटेरा होते हुए भी, न जाने क्या क्या उपाधि मिली है केजरीवाल को, जेल भी गया है, आईएसआई का एजेंट, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, तमाम एनजीओ फंडिंग, बहुत सारी उपाधि मिली है केजरीवाल जी को। फिर भी हिम्मत है बंदे के अंदर कि वो बंदा कह रहा है, पिछले चुनावों में भी, इस चुनाव में भी, कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत दो। तो जो विपक्षी पार्टियाँ हैं जिन्होंने 10 साल 11 साल शासन किया, डबल इंजन सरकार में किया, वैसे भी किया, कांग्रेस रही तो कांग्रेस की भी डबल इंजन सरकार रही, बीजेपी की भी डबल सरकार रही, डबल इंजन, जो सांसद भी हैं उसके पास, एमसीडी भी उसके पास रही है, और दिल्ली की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था है, डीडीए है उसके पास, इनकम टैक्स, सारा सब कुछ है। तो उनको भी बोलना चाहिए कि भाई हमने काम किया है तो हमें वोट दो। चुनाव में कितना असर पड़ेगा अगर ये मुद्दा बीजेपी उठा रही? तो आपने भी कहा कि हो सकता है ये मुद्दा उठाकर चुनावी रोटियां सेक ले, तो क्या इस बार जो बीजेपी कोशिश कर रही है चुनावी रोटियां सेकने की, तो क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या असर डालेगा ये दिल्ली चुनाव में ये मुद्दा? देखो सर, चुनाव आयोग ने अगर सही से काम किया, चुनाव आयोग ने सही से काम किया, तो केजरीवाल जी एक ऐसी शख्सियत है कि विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त होगी।
70 की 70 सीट पे जमानत जब्त होंगी अगर चुनाव आयोग ने सही से काम किया। जैसे कि पहले टीएन सेशन बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, 6 बजे तक वोटिंग पड़ी, 1-2 घंटे बाद आंकड़ा दे दिया कि भाई 10 लाख वोट पड़े हैं, तो 10 ही लाख वोट निकलते थे वोटिंग मशीन में। आज क्या है, कंप्यूटर से है, आप एटीएम से रुपए निकालते हो तो आपके तुरंत मोबाइल पे मैसेज आता है कि 5000 बैलेंस रह गया, 4000 रुपया इतने आपने निकाल दिया। यहाँ सारा कंप्यूटराइज है ये मशीन जो है, पर चुनाव आयोग फिर भी हेरा फेरी करता है। 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद बढ़ा के देता है। अगर इस तरह से हुआ तो हो सकता है इनकी जमानत बच जाए। सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग ने काम किया, प्रशासन ने ईमानदारी से काम किया, तो 70 की 70 सीट पे जमानत जब्त होंगी, जैसे पिछली बार ज़्यादातर सीटों पे जमानत जब्त हुई। अगर चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की कुछ थोड़ी बहुत, तो कुछ सीटों पे इनकी जमानत बच जाएंगी। तो ये सिर्फ जमानत बचाने की लड़ाई है, दिल्ली में सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है, सिर्फ जमानत बचाने की लड़ाई है। नहीं तो काम किया है, काम के ऊपर वोट मांगो। भाई उसने काम किया है, आपने भी काम किया है, आपके पास एमसीडी रही, आपके पास सुरक्षा, कानून व्यवस्था है, सुरक्षा, और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सब कुछ चलता है। यूपी के अंदर बाबा को कहते हैं ना कि सुरक्षा व्यवस्था है, और उसने मांगा है कि मैंने सुरक्षा, बाबा ने वोट चुनाव कई जगह बोला सुरक्षा व्यवस्था, तो ये भी बोले ना कि हमने सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की सुधारी है, तो हमको वोट दो। केजरीवाल बोल रहा है कि मैंने स्कूल सुधारे हैं, स्कूल में करीब 70% लोगों के सरकारी स्कूल में बच्चे जाते हैं, तो वो 70% लोग अगर केजरीवाल ने स्कूलों में काम किया है तो वोट देंगे, नहीं तो बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। स्वास्थ्य के लिए अगर स्वास्थ्य में काम किया है, 70% लोग सरकारी हॉस्पिटलों में जाते हैं, अगर सरकारी हॉस्पिटल में कुछ सुधार हुआ है तो केजरीवाल को वोट देंगे, नहीं सुधार हुआ तो बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देंगे। दोनों चीज़ है ना, अगर इन्होंने काम किया है कानून व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए, तो इनको वोट देंगे। तो दिल्ली की जनता को काम चाहिए, दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं, इनकी जो राजनीति है उस राजनीति से निकल चुके हैं, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद या रोहिंग्या वोहिंग्या से निकल चुके हैं। दिल्ली की जनता नहीं ये चीज़ देखती, दिल्ली की जनता तो देख लिया सामने क्या है रिजल्ट, जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है उस पर देगी वोट। तो जिस तरीके से देखा यहाँ पर जनता की राय, जो भी रोहिंग्या का मुद्दा इस समय दिल्ली के अंदर बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम फैक्टर दिया जाए, विकास के मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान भटकाया जाए। पर कहीं ना कहीं जनता का मानना ये है कि अब दिल्ली की जनता खास करके इतनी समझदार तो हो गई है कि विकास के नाम पर वोट देगी, और केजरीवाल का दावा है कि अगर काम किया है तो वोट देना, वरना किसी और को दे जाना। अब आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए, क्या दिल्ली में काम हुआ है और आप वोट किसे देने जाएंगे जब वोटिंग का टाइम आएगा, तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।